हेलो बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई चल रही है ना? तो बच्चों, मैंने आपके लिए कुछ वीडियोस जो JEE 2019 के अपलोड किए हैं। मुझे लग रहा है कि आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो रहा है और साथ आपके क्वेश्चंस आप देख के समझ रहे हो कि ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। सिर्फ क्या करना पड़ता है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ सिंपल क्वेश्चंस जो JEE 2019 में आए हैं और जिससे आप इजीली 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, हमारा ये क्वेश्चन आया, देखिए। द स्लोप ऑफ द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एट 4,4 इज। ऑप्शंस है 0, 1, -½ एंड नन ऑफ दिस। तो ये क्या है? ये द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला है। हमें इसका स्लोप निकालना है। ठीक है, तो जब भी स्लोप निकालना हो तो आपको याद रखना है, आपको क्या निकालना है? dy/dx। ठीक है, स्लोप निकालने को कोई भी अगर कर्व का इक्वेशन दिया हो और आपको स्लोप निकालने को बोले तो यू हैव टू फाइंड आउट dy/dx। ठीक है, और dy/dx किस पॉइंट पे निकालना है? एट 4,4। तो देखिए ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। हमारा कर्व का इक्वेशन क्या है? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। अभी हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, हम बोथ साइड किससे डिफरेंशिएट करेंगे? विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा? ddx ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू ddx ऑफ 4x। तो दिस इम्प्लाइज, देखिए ddx ऑफ y स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2y dy/dx इक्वल्स टू 4 कांस्टेंट है और ddx ऑफ x 1 हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज dy/dx इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2y इक्वल्स टू 2/y। तो हमारा dy/dx क्या हुआ? 2/y। तो ये हो गया हम लोग का स्लोप। अभी हमें पूछा गया है dy/dx एट 4,4। इस पॉइंट पे हम लोग का स्लोप क्या होगा? तो देखिए 2 और हमारा x तो यहाँ पे है ही नहीं, तो हमें y का कोऑर्डिनेट पुट करना पड़ेगा 2/4। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2। सो हमारा स्लोप कितना आ रहा है? 1/2। बट ऑप्शन में हमारा 1/2 नहीं है, -1/2 है, 1 है, 0 है और नन ऑफ दिस है। तो सिंस ऑप्शन में हमारा ये आंसर नहीं है तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। हमारा अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 + x होल स्क्वायर बाय x इंटू x प्लस एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू। ऑप्शंस है log x प्लस log ऑफ 1 + x स्क्वायर प्लस c, log x प्लस tan इनवर्स x प्लस c, log x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस c और नन ऑफ दिस। ठीक है, हमें यहाँ पे किसको इंटीग्रेट करना है? 1 + x होल स्क्वायर बाय x प्लस एक्स क्यूब। तो देखिए अभी हम 1 + x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस एक्स क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं 1 + x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x कॉमन लेके 1 + x स्क्वायर। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे। तो आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे था रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, तो हम उसी का हेल्प यहाँ पे लेंगे। तो देखिए 1 + x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू 1 + x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a/x प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय 1 + x स्क्वायर। हमने bx प्लस c क्यों लिखा? बिकॉज हमारे नीचे में क्वाड्रेटिक है। तो जब भी आपका डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक हो तो आपको इस फॉर्म में लेना पड़ेगा bx प्लस c। अभी हम क्या करेंगे? ये जो कांस्टेंट है इनका वैल्यूज़ निकालेंगे। देखिए कैसे करते हैं। 1 + x होल स्क्वायर को हम ब्रेक कर देंगे, ये हो जाएगा 1 + 2x प्लस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर को ऐसे ही रहने दीजिए इक्वल्स टू a इंटू 1 + x होल स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू एक्स डिवाइडेड बाय x इंटू 1 + x स्क्वायर। अभी देखिए दोनों साइड का डिनोमिनेटर इक्वल है, कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? 1 + 2x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a + ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx।
ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सपांशन ऑफ दिस। अभी हम क्या करेंगे, वी विल इक्वेट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे बच्चों, देखो 1 + 2x + एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिख सकते हैं a + cx + a + b एक्स स्क्वायर। अभी हम इक्वेट कर देंगे कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट। सो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड सपोज ये कांस्टेंट ही लिखते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए a + b का a + b एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। cx = cx का क्या है, 2 है, सॉरी c = 2 है, और a = 1 है। तो अभी हमारा b कितना होगा, तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 1 + b = 1, सो b = 0। तो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन कैसा हो जाएगा, देखिए 1 + x होल स्क्वायर बाय x × 1 + x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/x प्लस b का वैल्यू 0 था, तो ये हो गया 2/1 + x स्क्वायर। अभी हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ रहा है, देखिए इंटीग्रेशन dx/x क्या होता है, log of x प्लस 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन dx/1 + x स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x और एक कांस्टेंट। ठीक है, तो आंसर क्या है, log x + 2 tan इनवर्स ऑफ x + c, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एरिया बाउंडेड बाय y = x एंड y = x³ इज 1/2, 1, 3/2 एंड 2। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, एरिया बिटवीन दिस टू कर्व्स। सो फर्स्ट यू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस। ठीक है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा वो निकालते हैं। तो देखिए व्हेन y = 0, x = 0, ओके, तो ये हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा। व्हेन y = 1, व्हेन x = 1, y is also 1. When x = -1, y = -1. Therefore, the point of intersection are -1, -1, 0, 0 और 1, 1। तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व y = x एंड y = x³। ओके, अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं तो देखिए ये हो गया हमारा y = x। ओके, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये हो गया y = x। अभी हम अगर नेक्स्ट ये जो कर्व है ये हो गया हमारा y = x³। ओके, दिस इज आवर y = x³। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0, 0, ये हो गया 1, 1, ये हो गया -1, -1। अभी हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड दिस रीजन। ठीक है, हमको ये रीजन का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ओके, तो देखो बच्चों ये दोनों जो पोर्शन है ये सिमेट्रिक है। ओके, जितना एरिया ये दोनों कर्व मिलके कवर करेंगे, सेम अमाउंट ऑफ एरिया विल बी कवर्ड इन दिस कर्व ऑल्सो। तो अगर हम एक कर्व का एरिया निकाल के उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा, माने हमें ये दोनों रीजन का एरिया, कंप्लीट एरिया हमारा निकल जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन। सो देखिए, तो बच्चों हमें इसका एरिया निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, 0, 0, 1, 1। ठीक है, तो हम इसे ऐसे करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया
इक्वल टू, देखिए इंटीग्रेशन 0 to 1, दोनों का लिमिट 0 to 1 है, x माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, x माइनस एक्स क्यूब डी एक्स कैसे होगा, देखिए जब हम, ये हो गया हमारा कर्व y इक्वल्स टू एक्स। ओके, तो इसके अंडर में ये जितना पोर्शन है ये सब कवर हो जाएगा। ये हो गया हमारा y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अभी हमें इस पोर्शन को लेना है, मतलब हमें ये पोर्शन क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा x माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। तो अभी हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 1, सॉरी, इंटीग्रेशन 0 to 1 x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स क्यूब डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 by 4 0 to 1। तो दिस इज इक्वल्स टू 1 by 2 माइनस, बिकॉज 0 by 2, ओके, माइनस 1 by 4 माइनस 0 by 4। तो ये हो जाएगा हमारा 1 by 2 माइनस 1 by 4, दिस मीन्स 2 माइनस 1 by 4 इक्वल्स टू 1 by 4। तो हमने एक रीजन का ही एरिया निकालना, ये रिमेनिंग रीजन एज पहले भी बताया सिमेट्रिक है, तो हम इसे 2 से, देयरफॉर एरिया बाउंडेड हो जाएगा 2 into 1 by 4, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 by 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स विथ सेंटर एट द ओरिजिन इज एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स एंड एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। तो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पास विथ सेंटर एट ओरिजिन, तो जैसा कि आप जानते हो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल with center at origin and radius r से is, अगर हम लोगों ने रेडियस को r पकड़ लिया तब क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। r हम लोग का क्या है, कांस्टेंट है। अभी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0, तो ट्वाइस एक्स प्लस ये हो गया ट्वाइस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। सिंस y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट हटा नहीं सकते, वी विल राइट इट एज डी वाई बाई डी एक्स। अभी हम एलसीएम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये होगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज, एलसीएम ले लीजिए, x डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, x डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ A इक्वल्स टू मैट्रिक्स 4 माइनस 1 माइनस 4 3 0 माइनस 4 3 माइनस 1 3, देन A स्क्वायर इज इक्वल टू A ट्रांसपोज A आइडेंटिटी एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, A स्क्वायर हम लोग का मैट्रिक्स ये दिया हुआ है। तो देखिए A स्क्वायर होता है A इंटू A। ठीक है, अभी हम इसको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 3 3 माइनस, तो अभी हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस। ओके, तो जैसा कि आप जानते हो 2 मैट्रिक्स कैन बी एडेड व्हेन द नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन द सेकेंड। तो हमारे यहाँ पे इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो अभी हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए दिस इंटू दिस, तो 4 4 जा 16,
-1 इंटू 3 सो -3 और ये हो गया -12। ओके, फिर इसके साथ इसे और इसके साथ इसको, तो हमारा कितना आ जाएगा, सॉरी दिस इंटू दिस, तो -4 दिस इंटू दिस, -4 प्लस 0 प्लस 4, -16 प्लस 4 प्लस 12, नेक्स्ट है 12 प्लस 0 -12, -3 प्लस 0 प्लस 4, -12 प्लस 0 प्लस 12, 12 -3 -9, -3 प्लस 0 प्लस 3, -12 प्लस 4 प्लस 9। अभी हम इसे अगर ऐड करते हैं तो 15 माइनस 16 माइनस 15 1, ये 0, ये भी 0, 0 1 0 0 0 1, तो दिस इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ सी। तो बच्चों, मैंने इस वीडियो में कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स JEE 2019 के डिस्कस किए। बच्चों, आप मुझे प्लीज़ मैंने कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, वेदर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, वो मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और कुछ डिफेक्ट्स है तो वो भी बताइए ताकि मैं इसे अपडेट कर सकूँ और आपके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो ला सकूँ जिससे आप आसानी से समझ सको। ठीक है, तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है व अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब के सामने जो बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।